हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्चरिंग क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरचंद्र सिंह और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब वुड के बारे में। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉडल वर्ब वुड के जितने भी सारे प्रयोग होते हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा सफर बहुत लंबा होने वाला है इंग्लिश सीखने में। तो इसलिए जो है कि आपको हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो गाइस, फिलहाल मिलता है इतना ही। चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वुड के टोटल कितने प्रयोग होते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए हो, अगर आप वुड के सारे प्रयोग जानना चाहते हैं, तो मेरी आप सभी लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो जो है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। क्योंकि इसमें वुड से संबंधित जितनी आपकी समस्याएं होती हैं, जितने आपको कंफ्यूजन होंगे, उन सबको मैं क्लियर करने वाला हूं। हाँ, अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड के गाइस आपका टोटल जो है कि 7 से 8 प्रयोग होते हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग खास करके अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं और अपनी ग्रामर को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें मुझे लगता है वुड के सारे प्रयोग जानने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इसके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, अगर मैं वुड के पहले यूज की बात करूं तो जो वुड का पहला यूज होता है वो देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए होता है। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट सर क्या होता है, यानी कि जब हम किसी से निवेदन करते हैं, कैसे सर, विनम्र निवेदन करते हैं कोई काम करने के लिए, कोई काम करवाने के लिए। दूसरा, जब हम किसी से सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कैसा सर, मतलब विनम्रता से क्वेश्चन करते हैं, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझिए, बढ़िया समझेंगे। देखिए, हमने एग्जांपल दिया, हमने कहा वुड यू प्लीज टेक लेंड मी योर कार, मतलब क्या आप मुझे अपनी कार उधारी पर देंगे। वुड यू प्लीज लेंड मी योर कार। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम किसी से निवेदन कर रहे हैं कि क्या आप मुझे अपनी कार उधारी पर दे देंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग कई बार क्या होता है कि आप दुकान जाते हैं, तो जब हम दुकान जाते हैं कोई सामान लेने, तो हमारे पास सामान खरीदने का 2 ऑप्शन होता है। हम 2 ऑप्शन से 2 तरीके से सामान खरीदते हैं। पहला क्या होता है, हमने पैसे दिए, पैसे के बदले हमने सामान ले लिया। ठीक है, पहला एक हमारे पास ये ऑप्शन होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम दुकान पर गए और अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम, अगर हमारा क्रेडिट अच्छा है, मतलब व्यवहार अच्छा है, तो रिलेशनशिप अच्छी है, तो हम उसको उधारी पर ले सकते हैं। तो जब आप किसी से कोई सामान दुकान पर या फिर कहीं भी कोई सामान उधारी पर लेंगे, तो जाहिर सी बात थोड़ा सा झुक कर बात करना होगा, यानी कि थोड़ा सा हमें पोलाइट वे में बात करना होगा, विनती करना होगा वहाँ पे। तो बस वही चीज़ कहा गया है कि क्या आप मुझे अपनी कार उधारी पर देंगे। जैसे कुछ लोग जैसे कि गाड़ी मोटर का काम करते हैं, तो गाड़ियाँ जो है किराए पर भी मिल जाती हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना, बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा वुड यू प्लीज लिसन टू मी, मतलब क्या आप मेरी बात सुन लेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो आपकी तरफ नहीं देख रहा है और आपको उसका ध्यान केंद्रित करना है और आप उसको कुछ कहना चाहते हैं, तो वहां पे आप कहेंगे क्या आप मेरी बात सुन लेंगे, या फिर एक बात और मान लेंगे, वो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत आसान सेंटेंस है। अगला एग्जांपल देखिए, हमने कहा अगला है वुड यू टेक मी टू द रेलवे स्टेशन, मतलब क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। तो देखिए, अब यही सेंटेंस जाहिर सी बात है एक ऐसी चीज को दर्शा रहा है, एक ऐसी परिस्थिति को दर्शा रहा है जहां पे हम किसी न किसी का एहसान ले रहे हैं। आप मान लीजिए कहीं जा रहे होते हैं, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, सच में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो कई बार हम क्या होता है कि बिना किसी गाड़ी मोटर के जाते हैं, हमारे पास साइकिल बाइक कार और नहीं होता है, तो हम क्या होता है कि जब जा रहे होते हैं तो हमें किसी के जो है कि किसी के एहसान लेने की जरूरत महसूस होती है। तो मान लीजिए अब कोई रास्ते से जा रहा है, कोई आपका परिचित का है, या फिर आपको किसी से लिफ्ट लेना है, तो आप जब लिफ्ट लेंगे तो जाहिर सी बात थोड़ा सा झुककर लिफ्ट लेंगे। इट मीन्स झुककर कि आप थोड़ा पोलाइट वे में बात करेंगे, विनम्रता से बात करेंगे कि क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है कि क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे। टेक मतलब कि जो कि ले जाना होता है। बात समझे, टेक मतलब एक लेना भी होता है और एक ले जाना भी होता है। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चाहें तो यहाँ पर स्कूल भी लिख सकते हैं, हो सकता है वुड यू प्लीज या फिर वुड यू टेक मी टू द स्कूल। ठीक है,
तो ये बहुत आसान चीज है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम जो है कि वुड का दूसरा यूज देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जो है कि इंटरेस्टिंग होता है। तो क्या जो वुड का दूसरा प्रयोग होता है वो संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि पॉसिबिलिटी सर क्या, सिंपल से सर जिस काम को होने की संभावना हो, जिसमें कोई काम की होने की फिर ना होने की संभावना हो, बस उसी चीज में होता प्रयोग होता है। कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे सारे परिस्थितियां होती हैं, कई बार ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पे हम संभावना जताते हैं कि नहीं ये काम होगा। ठीक है, जैसे अब इसको बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। हमने मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, हमने पहला कहा, हमने कहा दे वुड बी रियल सेंट्स। सेंट्स मतलब साधु संत लोगों को बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा वे लोग सच्चे साधु संत होंगे, मतलब वास्तविक साधु संत होंगे। तो देखिए अब ये एग्जाम्पल क्या दर्शा रहा है। अब साधु संत लोगों को सर हम कैसे पहचानते हैं, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि ये साधु संत है ये लोग, समझे आप। किसी उसके पास टैग तो होता नहीं है उनके पास, ये जो होता है यहाँ पुलिस वालों को टैग तो होता नहीं है। हाँ सर, कैसे पहचानते साधु संत लोगों को, सर साधु संत लोगों का एक गेटअप होता है, मतलब उनकी जो है कि जो पहनावा होता है, उनका जो रहने सहने का तरीका होता है वो उन्हें दर्शाता है। मान लीजिए बड़े बड़े बाल हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, और उसके बाद गेरुआ कलर कपड़ा पहने। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हम अनुमान लगाते हैं कि वो लोग साधु संत होंगे। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ में गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा भी एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत जो है कि आप सभी लोगों के लिए जो है कि आसान है। हमने कहा इंडिया वुड विन द मैच, भारत मैच जीत जाएगा। अब आप सभी लोगों को लगता है कि नहीं वाकई भारत बहुत अच्छी कंडीशन में है, भारत को जो कि 60 बॉल में जो कि 70-75 रन चाहिए और भारत के 7 से 8 विकेट बाकी हैं। तो आपको लगता है कि नहीं भारत मैच जीत जाएगा, लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पे हम संभावना जता रहे हैं कि भारत मैच जीत जाएगा, अब जरूरी है कि जीत ही जाएगा। कई बार क्या होता है कुछ चीजें जो कि नहीं हो पाती है जो हम अनुमान लगाते हैं, तो इसलिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये होगा। हाँ, लेकिन जब हम अनुमान लगाएं कि कोई काम होने की संभावना जब ज्यादा हो तब वहां पे हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल हमने दिया, हमने कहा शी वुड बी रियाज मदर, मतलब वह रिया की मम्मी होगी। आपको लगता है कि नहीं कोई है फीमेल है, मतलब कोई लेडी है, और अब रिया आपकी कोई नाम की कोई लड़की है और आपको लगता है कि नहीं वो रिया की मम्मी होंगी, अच्छी तरह से बात कर रही है, जैसे इस तरह से उसके साथ बिहेव कर रही है, तो वहां पे हम इसका अनुमान लगाएंगे। ठीक है, तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी परिस्थिति में वुड का प्रयोग करते हैं जब हम देख करके किसी को जज करें कि ये चीजें उनमें हो सकती है, फिर ये हो सकता है। ठीक है, फिर होगा वहां पे कहेंगे। जैसे पहले एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि नहीं दे वुड बी रियल सेंट, मतलब वो लोग जो है वास्तविक सेंट होंगे। अब साधु संत लोग कैसे जज करते हैं भाई, कैसे जज करते हैं हम लोग उनको, जाहिर सी बात है बड़ी दाढ़ी होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं, गेरुआ कलर कपड़ा पहने होते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मतलब कि उनके व्यवहार से लगता है कि नहीं बहुत अच्छा होते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो दिखता होता ही हो, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है भाई, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना है, बड़े बड़े बाल रखना है, कपड़े थोड़े से पहनने हैं, ओल्ड किस्म के कपड़े पहनने हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि बड़ा ट्रेंड चल रहा है, पूरा ट्रेंड चल रहा है कि जितनी बड़ी दाढ़ी होगी, बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल ये सब बना के आजकल के लड़के भी चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक लड़का साधु संत बन जाए, ठीक है, नहीं, लेकिन हाँ गेटअप होता है, कपड़ा होता है। अब कोई साधु संत जींस थोड़ी पहनेगा, बात समझे। तो इसको जो है कि हम ऐसे समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। हाँ, अब हम बात करते हैं वुड के तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग के बारे में, क्योंकि तीसरा जो है कि प्रयोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए जानना है और इसको हम कैसे जो है कि पहचानेंगे। इसको पहले हम समझते हैं कैसे होता, क्यों होता है। देखिए तीसरा जो प्रयोग होता है वो होता है भूतकाल में कर्ता की आदत को दिखाने के लिए होता है, दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब भूतकाल में सर मतलब सर बीते हुए समय में, क्या सर बीते मतलब जो समय बीत गया हो उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वो काम करता था उसकी आदत को दिखाने के लिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं हो गया। अब देखिए मैं अभी क्या है कि आज आपको मैं 27-28 साल का हो गया हूँ, देखो। तो अब 8-10 साल पहले यानी कि बीते हुए समय में ऐसे बहुत सारे काम थे जो मैं किया करता था। जब मैं छोटा था बचपन में तो बहुत सारे काम किया करता था। आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी छोटे हुआ करते थे, तो आप भी 2-4-5-10 साल पहले कुछ किया करते थे। तो कहीं ना कि हम सभी इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ जो है कि अपने बीते हुए समय में ऐसा काम होता है जो हमारी एक समय में आदत रही होती है, तो उसी आदत को दिखाने के लिए होता है। तो कैसे समझेंगे इसको सर, तो एग्जाम्पल समझेंगे आप। हमने बहुत अच्छा इसको एग्जाम्पल दिया और मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया है ताकि आप समझ जाओ। तो हमने एग्जाम्पल दिया, पहले आपको हमने कहा आई वुड प्ले मार्बल्स इन माई चाइल्डहुड।
मतलब कि आई वुड प्ले, प्ले मतलब मैं खेला करता था। क्या खेला करता था सर? मार्बल्स मतलब कंचे, मार्बल मतलब कंचे। तो कब खेला करता था? इन माई चाइल्डहुड। ये मैं आपको बताऊं, ये मेरी जो है कि रियल हैबिट है, ये मेरी जो है कि वास्तविक आदत है, जो कि मैं बचपन में बहुत कंचे खेला करता था। हम लोग बिल्कुल ऐसे करके ऐसे मारा करते थे कंचे को, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे खेला करते थे, और खास करके जो बच्चे गांव साइड से रहते हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती है। पेड़ पे चढ़ना, गिल्ली डंडा खेलना, फोटो खेलना, ये सारी करना, ठीक है। हम लोग ने तो मतलब टायर तक चलाया हुआ है, आजकल के बच्चे तो करते नहीं ये सब। तो कहने का मतलब ये आदत दिखाने के लिए, समझे आप? बहुत अच्छे। अब इसको अब जो कि और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमने लिया, हमने कहा गांधी जी वुड स्पिन द व्हील। स्पिन मतलब होता है घुमाना। क्या घुमाया करते थे? स्पिन मतलब गोल गोल घुमाना। क्या घुमाया करते थे? स्पिन द व्हील। व्हील मतलब कि चरखा, एवरी मॉर्निंग। तो गांधी जी को सभी लोग जानते हैं। तो गांधी जी जो है कि चरखा चलाया करते थे, हर एक सुबह चलाया करते थे। क्यों चलाते थे? ताकि वो सूत काट सके, धागे बना सके हमारे कपड़े के लिए, ठीक है। तो जो कि गांधी जी की भी आदत थी कि वो जो है कि सूत काटा करते थे, मतलब चरखा चलाया करते थे हर एक सुबह, ठीक है। हाँ, लेकिन गांधी जी बचपन में नहीं किया करते थे, जब वो सही थे तब किया करते थे, ठीक है। बात समझे? बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल लेते हैं। अब अगला एग्जांपल क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं और उनको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल हमने दिया, हमने कहा धोनी वुड हीट लॉन्ग सिक्सेस। धोनी लंबे लंबे छक्के मारा करते थे। तो सर ये सेंटेंस क्या दर्शा रहा है? कि जो है कि लंबे लंबे छक्के मारा करते थे, उसको दर्शा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान देंगे। अब चूंकि हमें कई बार क्या होता है कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वुड तो यही है, यहाँ भी सब जगह वही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है कि पॉसिबिलिटी के लिए है, कौन सा आदत दिखाने के लिए है और कौन सा पोलाइट क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेश्चन की बात होगी तो हमेशा क्वेश्चन किया जाएगा। क्या होगा सर? क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। और आपको वहां पर दिखना चाहिए कि ये काम होने वाला है कि नहीं होने वाला। देखिए अब इन सब में जो है कि हम एहसान ले रहे हैं, किसी न किसी से एहसान ले रहे हैं। बाकी इन सेंटेंस में हम एहसान किसी से नहीं ले रहे हैं, ना तो हम किसी से सवाल कर रहे हैं। बात समझे? अच्छा, ये चीज हो गया सर। दूसरा सर हमें क्या है? संभावना, मतलब कि पॉसिबिलिटी, यानी कि आने वाले समय में पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, पॉसिबिलिटी की जब बात करते हैं, यानी कि संभावना की बात करते हैं, तो आने वाले समय में ये काम हो जाएगा या फिर हो सकता है, समझे आप? हो जाएगा फिर हो सकता है, इस चीज को दर्शाता है यहाँ पे। बात समझे? बहुत अच्छे। और तीसरा जो हमने कहा भूतकाल में जो प्रयोग होता है, ये जरा सा होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसकी पुरानी आदत को दिखाया जाए, तो वहां पे इसका प्रयोग होता है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि वुड के टोटल कितने, ये आपके तीनों प्रयोग समझ में आ गए होंगे। हाँ, वुड के और 4 प्रयोग होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, जो वुड का अगला जो 4 यूज होता है वो कुछ इस तरह की सोच होता है जो हमने यहाँ पे आपको सामने लिख दिया है। इसमें से हम अगर पहले यूज की बात करें तो वो ध्यान दीजिएगा, वो होता है तीव्र इच्छा को दिखाने के लिए होता है। तो ध्यान दीजिए, किसको दिखाने के लिए होता है सर? इच्छा को दिखाने के लिए होता है, लेकिन नॉर्मल इच्छा को नहीं सर दिखाने के लिए होता है। नॉर्मल इच्छा को नहीं, ये जो है कि यहाँ पर जो है कि ये होगा ये तीव्र इच्छा को दिखाने के लिए, यानी कोई ऐसी इच्छा जो हमारे मन में, हमारे ख्याल में तुरंत आए, किसी को देख करके जो तुरंत ख्याल आता है उसको दिखाने के लिए होता है। अब इसको बेहतरीन तरीके से एग्जांपल समझेंगे हम लोग। हमने कहा वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। काश में फिर से एक बच्चा होता है। मान लीजिए आप किसी एक बच्चे को देखते हैं, कई बार क्या होता है कि हम देखकर किसी को बोलते हैं ना, काश यार मैं भी अमीर होता, काश मेरे पास भी कार होती, हम लोग बोलते हैं ना। तो ऐसी इच्छा हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं किसी को तभी आता है। ऐसे नहीं होता कि बस सुबह उठे और मन में आ जाए काश मेरे पास एक कार होती, नहीं, किसी को देख कर होता है। तो मान लीजिए आपने किसी एक बच्चे को हम लोग देखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं काफी क्यूट होते हैं, तो उनको देखते हैं हम लोग, तो होता है कि बच्चों को लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा उनको जो है कि प्यार करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं जब कोई बर्थडे वगैरह उनका आता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे मन में ख्याल होता है काश मैं भी बच्चा होता, ठीक है। ये चीज उसको हमने बस वही समझाया। हमने कहा वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, मतलब काश में फिर से एक बच्चा होता। समझे आप? अगला एग्जांपल देखिए। हमने कहा अगला एग्जांपल बहुत अच्छा है, इसको आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। हमने कहा वुड दैट आई वर अ बर्ड, मतलब काश में एक पक्षी होता है, काश में एक चिड़िया होता है। ध्यान दीजिए, अब पक्षी को हम लोग देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, तो एक जगह से उड़कर कहीं और जाते हैं, कहीं और चल जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे मन में कई बार ख्याल आता है कि काश में ये होता है। अच्छा, आपने जैसे स्पाइडरमैन मूवी अगर देखी होगी, तो होता है ना, हम देखते हैं तो मन में ख्याल आता है काश मैं भी इसकी तरह होता, तो बस वही बोलेंगे वुड दैट आई वर स्पाइडरमैन। समझे आप? तो
कोई ऐसी इच्छा जो है कि तुरंत मन में जो आए उसी को जाहिर करने के लिए होता है। अच्छा, ये अक्सर करके होता है कि लोग फिल्मों में देखते हैं, जो सलमान खान को देखते हैं, शाहरुख खान को देखते हैं, स्पाइडरमैन देखते हैं, आपको जो है कि हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो मन में ख्याल आता है यार काश में भी होता है कि नहीं होता है। तो बस सर वही दिखाने के लिए होता है। रियल लाइफ में वैसा होता है कि नहीं होता है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ 99% केसेस में नहीं होता है। समझे आप? अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा आई विश आई वुड सी हिम अगेन, मतलब मैं उससे मिल पाता, काश मैं उसे फिर से मिल पाता। मतलब अब यहाँ पे देखिए हम कोई ऐसी इच्छा जाहिर कर रहे हैं जो कि शायद अगर हो जाए, समझे आप, ऐसी इच्छा जाहिर कर रहे हैं जो कि तुरंत मन में आए कि अगर काश ऐसा हो जाए आगे। तो वही चीज, अब मान लीजिए कोई ऐसा है जो आपसे मिलकर दूर चला गया है या फिर काफी दूर चला गया, तो बोलते हैं काश मैं उससे फिर से मिल पाता। जैसे कई बार होता है, कई बार होता है कि जिनको हम खो चुके होते हैं लाइफ में, जो मतलब हमारी ज़िंदगी से बहुत अलग हो चुके होते हैं, लाइक भगवान पास जो लोग चले गए होते हैं, तो होता है ना काश मैं अपने दादाजी को फिर से देख पाता, काश मैं अपने नानी से फिर मिल पाता। तो ऐसी कंडीशन जो तुरंत मन में आए, समझे आप, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे। आई होप ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगला देखिए, जो अगला 5वां यूज होता है वो समझ लीजिए कि ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन हाँ इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वुड वही रहेगा लेकिन ये ऐसी चीज को बताएगा जो कि दृढ़ता या फिर निश्चय, मतलब कोई ऐसा काम जो हम निश्चय करके, मतलब जो कि पक्का करके हम वहां पे उस चीज को काम करने की बात करेंगे। इसको हमने देखिए कहा है कि डिटर्मिनेशन यानी कि निश्चय को दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब जब कोई ऐसा काम जिसमें सिर्फ पक्का, मतलब जिसमें हमको है कि निश्चितता दिखाई दे, जो है कि प्रतिज्ञा दिखाई दे कि मैं ये काम करूंगा, उस चीज को दिखाने के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल के भाव से इसको हम समझेंगे। हमने कहा आई वुड डू और डाई, मतलब मैं करूंगा या फिर मरूंगा। तो ध्यान दीजिए, अब ये ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल जब निश्चय हमने कर लिया कोई काम करने का कि ये काम मैं करूंगा चाहे जो भी रिजल्ट आए, तो वहां पे हम कहेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, हमने कहा आई वुड लीड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा, समझे आप। तो ध्यान दीजिए, जब हम ऐसे सेंटेंस, ऐसे भाव कब आते हैं, जब हम किसी को जेल भिजवाते हैं, करने मरने की, बदला लेने की, ऐसे कंडीशन हमारे दिमाग में तब कब आती है, जब हमने बहुत ज्यादा निश्चय कर लिया हो, पक्का कर लिया हो कि मैं ये काम करूंगा चाहे रिजल्ट जो भी हो, तो वहां पे कहेंगे। अब मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया है, दरअसल धोखा किसी ने दिया है, तो जाहिर सी बात हम जो है कि बहुत उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुन्नस में होते हैं, बहुत ज्यादा जो कि गुस्से में होते हैं, तो बोलते हैं ना कि मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे सर, ऐसी चीज निश्चितता दिखाएंगे, जो है कि हम यहाँ पे दृढ़ता दिखाएंगे, समझे आप। बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल तो और भी आसान है, इसको आई होप और अच्छे से आप समझ जाओगे। देखिए हमने कहा अगला एग्जांपल है रवि वुड नेवर सरेंडर बिफोर पुलिस, मतलब रवि कभी भी पुलिस के आगे सरेंडर नहीं करेगा। बात सही है, रवि, मान लीजिए कोई ऐसा रवि है, कोई रवि नाम का, अब उसने जो है कि ठान लिया कि मैं पुलिस के आगे सरेंडर नहीं करूंगा, चाहे भले ही मर जाऊं, चाहे मैं भले ही जो है कि कुछ हो जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि हम दृढ़ता दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई रवि नाम का लड़का है, इनफैक्ट भगवान न करे आप में से कोई हो, ठीक है, अब पुलिस के आगे कोई क्राइम किया उन्होंने, अब वो कहे कि नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन पुलिस के आगे सरेंडर नहीं करूंगा, तो वहां पे हम जो है कि वुड का प्रयोग करेंगे दिखाने के लिए। अच्छा, आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि कोई क्रिमिनल होता है कि बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पुलिस के हाथ जो कि पुलिस से नहीं पकड़ा जाऊंगा, मतलब मैं पुलिस के गोली से मर जाऊंगा लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा, पुलिस से नहीं पकड़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो है कि हम ऐसे कहते हैं, या फिर कहते हैं कि जैसे मैं मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए होता है सर, जो हम बहुत पक्का कर चुके हों, जो कि हम मतलब वो काम करेंगे ही करेंगे, उसको हम दिखाने के लिए यहाँ पे निश्चित जो है कि वुड का प्रयोग करते हैं। बात समझे, बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देखिए। अच्छा, जो अगला जो देखिए, अब देखिए अगला जो यूज होता है वो जो 6 नंबर का यूज होता है वो होता है इच्छा, चुनाव, पसंद। इन सबको देखो जो है कि दिखाने के लिए किया जाता है। इच्छा जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिजायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजायर। चुनाव यानी कि चॉइस, प्रेफरेंस मतलब पसंद, जो कि पसंद यानी कि प्रेफरेंस। इन सबको दिखाने के लिए होता है। अच्छा, ये सब की क्या चीजें होती हैं, जो हमारे मन के अंदर होती हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा इच्छा दिखाने के लिए होता है चुनाव और पसंद, तो हमने यहाँ भी आपको बताया था, यहाँ भी इच्छा दिखाने के लिए कहा था। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है सर, कि यहाँ पे है जो कि तीव्र इच्छा को बता रहा है, यानी कि जो हमारे मन में तुरंत से आए, हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में तुरंत से आए, उसको दिखाने के लिए, और जो हमारे दिमाग में पहले से दिल दिमाग में पहले से हो, चाहे वो इच्छा हो, चुनाव हो, चाहे पसंद हमारी हो, इसी को दिखाने के लिए होता है। बात समझे, बहुत अच्छे। हमने एग्जाम्पल दिया, हमने कहा आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, मैं कॉफी पीना चाहूंगा। तो जब हमारे पास ऑप्शन हो, कि मैं चाय भी है, कॉफी भी है, जूस भी है,
कोल्ड ड्रिंक भी है। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो, अब उनमें से कोई एक आपको पसंद करना हो, उसमें से कोई आपको एक एक इच्छा जाहिर करनी हो, तो जाहिर सी बात है आप कॉफी पियेंगे। समझे आप बात? समझे? तो बस इस चीज को हम जो है कि ऐसे समझेंगे कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब वहां पे हमें कोई एक लेना होगा, तो हम वहां पे क्या लेंगे? कोई एक चीज लेंगे। तो जो भी चीज लेंगे वहां पे हम लोग जो है कि वुड का प्रयोग करके हम वहां पे बोलेंगे। बात समझे? बहुत अच्छी, वेरी गुड। अगला एग्जांपल देखिए, हमने अगला कहा, हमने कहा he said that he would buy a new phone, मतलब उसने कहा कि वह एक नया फोन खरीदेगा। उसने कहा कि वह एक नया फोन खरीदेगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप जो है कि वो इच्छा जाहिर कर रहा है कि वह एक नया फोन खरीदेगा, एक मन में इच्छा आई है। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे लगभग वही चीज़ है, बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे चुनाव की बात की गई है, चॉइस की बात की गई है। समझे आप? बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल देखिए, अगला हमने कहा शी वुड रैदर गो देन स्टे, मतलब वह जो है कि जाने के बजाय रुकेगी, वह जाने के बजाय रुकेगी। फिर से देखिए सर, यहाँ पे जो कि चुनाव हो गया, वह जाने के बजाय रुकेगी। दो ऑप्शन है, या तो जाए या फिर रुकेगी, तो वहां पे चुनाव दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गाइस अब यहाँ पे चुनाव मानिए या फिर पसंद मानिए, बात एक ही है उसमें, ठीक, बस थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, तो गाइस कहीं ना कहीं हम जो है कि इच्छा, चुनाव, पसंद को समझ चुके हैं कि हम जब इन तीनों में से किसी एक चीज को जाहिर करेंगे तो वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे। बात समझे? बहुत अच्छे। अब देखिए जो गाइस वुड का जो लास्ट प्रयोग होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। ये ध्यान दीजिए, जो वुड का लास्ट वाला यूज होता है वो होता है अनरियल कंडीशन को बताने के लिए होता है। तो सर ये अनरियल कंडीशन क्या होता है? ये अनरियल कंडीशन क्या होता है? तो मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान सुनना। ये जो अनरियल कंडीशन होती है, मतलब जिसको बोलते हैं जो कि जो सच ना हो, जो स्थिति जो सच ना हो, ऐसी कंडीशन कि जो कभी भी सत्य ना हो, जो असत्य रहे, यानी कि असत्य स्थिति को दिखाने के लिए होता है। अनरियल मतलब, रियल मतलब सत्य, और अनरियल मतलब असत्य, कंडीशन मतलब स्थिति। तो असत्य स्थिति को बताने के लिए फिर दिखाने के लिए होता है, यानी कि कोई ऐसी स्थिति जो लाइफ में कभी भी पूरी ना हो, जो कभी भी वास्तविक, कभी भी सत्य न हो, उसको दिखाने के लिए होता है। एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल समझोगे आप। एग्जाम्पल देखिए, पहला हमने एग्जाम्पल दिया, हमने कहा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मतलब अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। तो ये बताइए सर, अभी मैं एक लड़का हूं, अभी मैं एक इंसान हूं, कभी मैं चिड़िया बन सकता हूं? अब इसको आप भूल जाओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताओ कि अभी मैं एक लड़का हूं, आप एक लड़का या फिर लड़की हो, तो कभी आप या फिर मैं कभी हम लोग चिड़िया बन सकते हैं? नहीं बन सकते सर। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कि हमेशा सर्वदा जिंदगी भर ये असत्य ही रहेगी। तो ऐसी बात की जाए जो असत्य ही रहे, उसको जो है कि हम दर्शाने के लिए ये कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आई के साथ हम लोग जो है कि पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने वर का क्यों प्रयोग किया है सर? ठीक है, तो अब जाते हैं तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि जब हम किसी ऐसे कंडीशन की बात करें, ऐसी स्थिति की बात करें जहां पे वो चीज कभी पूरा ना हो, तो वहां पे हम आई वाज की जगह वर का प्रयोग करेंगे पास्ट टाइम में। समझे? जैसे मैं बोलूं कि मैं एक स्टूडेंट था, आई वाज ए स्टूडेंट, तो अब मैं भी एक टीचर हूं, तो मैं एक स्टूडेंट था, मतलब मेरे बचपन की बात है, मतलब कुछ समय पहले की बात है, मैं एक स्टूडेंट था। तो वो एक वास्तविक चीज मैंने बताया आपको, क्या बताया? वास्तविक चीज बताया जो कि मैं था। लेकिन अगर मैं काश में एक चिड़िया होता, पास्ट समय में होता या फिर अभी भी होता, तो मैं उड़ता। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती सर। समझे आप? बस वही चीज है। अगला एग्जांपल देखिए, हमने कहा इफ आई वर पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, ओके, इफ आई वर पीएम आई वुड चेंज इंटायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल देता। समझे आप? तो मैं पीएम तो हूं नहीं, मैं एक लड़का हूं, मैं एक टीचर हूं, और जो है कि मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मैं ये चीज कर देता। तो ऐसी कंडीशन सर है ये जो कि कभी भी वास्तविक रूप से पूरी नहीं हो सकती और नहीं होगी। समझे आप? तो इस चीज को ध्यान देना। अब मुझे नहीं मालूम मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, ठीक है, बट मन में नहीं मेरे। समझे आप? अगला एग्जांपल और आसान है, हमने कहा इफ आई हैड अ प्लेन, मतलब काश मेरे पास एक प्लेन होता, आई वुड फ्लाई टू लंडन, मैं लंदन उड़कर जाता। समझे? मैं लंदन उड़ के जाता। तो मेरे पास क्या, दुनिया कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जो है कि वो फ्लाइट खरीद नहीं सकता, वो अलग बात है, लोग प्राइवेट जेट रखते हैं। समझे आप?
तो ऐसी सर हमने यहाँ पे कंडीशन जाहिर की इस वाले में 7 वाले रूल में, जो कि कभी पूरा ना हो सके। तो कोई ऐसा सपना देखें आप जो कि कभी पूरा ना हो सके, समझे आप। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैंने आपको जितना भी बताने का प्रयास किया है वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, नहीं समझ में आया तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सुधार सकूं और मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ सीख सकूं। हाँ गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं और मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई करने में बेहद खुशी होती है। तो गाइस फिलहाल में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की हमेशा नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो गाइस फिलहाल में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। चाहे तो एक पूरा स्क्रीनशॉट लेकर जा सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू।